सुबह की पहली किरण तेरे जीवन की शुरुआत है। नई उम्मीदों से भर तेरे सपनों की ओर बढ़। हेलो स्त्री कॉर्नर फैमिली, कैसी हैं आप सब? आई एम श्योर बहुत ही अच्छी होंगी और अपने हर एक काम को फुल डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ कर रही होंगी। मैं लगभग 4.5 महीने बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और इस बीच आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करके मेरे बारे में पूछा। मेरी हेल्थ को लेकर के काफ़ी लोग कंसर्न थे, तो उन सबको बहुत सारा दिल से धन्यवाद। दिन की शुरुआत हुई थायराइड के पिल्स के साथ। मल आसन में बैठ करके सबसे पहले मैंने अपने थायराइड की पिल्स ली। बाहर अभी भी अंधेरा है, तो मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि गिया को स्कूल भी भेजना होता है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हल्की सर्द गुलाबी सुबह में मैं निकल पड़ती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह की पहली किरण तेरे जीवन की शुरुआत है। नई उम्मीदों से भर तेरे सपनों की ओर बढ़। तू है एक शक्ति जो हर दिन बढ़ती है। तू है एक प्रेरणा जो हर किसी को मिलती है। सुबह की ठंडी हवा तेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है। नई सुबह, नया दिन तेरे लिए नए अवसर भी लाती है। तू है एक महिला जो हर दिन लड़ती है। वो महिला जो हर दिन जीतती है। सुबह की पहली किरण तेरे जीवन की शुरुआत है। नई उम्मीदों से भर तेरे सपनों की ओर बढ़। तो इस तरह से होती है मेरे कुछ दिन की शुरुआत। मैंने जब से अपने YouTube की जर्नी स्टार्ट की है, अपनी पढ़ाई की जर्नी फिर से स्टार्ट की है, तब से मैं आप सबको मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करती हूँ और मैं खुद भी प्रेफर करती थी मॉर्निंग में पढ़ाई करना। बट टाइम के साथ हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं और आजकल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है मेरी हेल्थ। बिकॉज़ अगर हम ठीक रहेंगे तो ही हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को ठीक रख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे लोग हम पे ही तो डिपेंड होते हैं। कहने को हम हाउसवाइफ है, बट हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे इन लॉज, ये सब हम पे ही डिपेंड होते हैं। तो अगर हम ठीक रहेंगे तो ही हम इन सब को ठीक रख पाएंगे। तो अभी मैं निकल पड़ी थी मॉर्निंग वॉक के लिए और वहाँ से आने के बाद मैं लगभग 10 मिनट अनुलोम विलोम, कपाल भारती और सूर्य नमस्कार करती हूँ। इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। 6:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे किचन में ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है। बच्ची का मेरा स्कूल होता है 8 बजे। आजकल उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। छोटी बच्ची मेरी सो रही होती है, तो आने के बाद सबसे पहले मैं उसको बॉटल में दूध दे देती हूँ, ताकि वो और भी देर तक सोएगी तो मेरे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। जब तक गिया स्कूल जाती है तब तक वो आराम से सोती है, दूध पी लेती है। तो और अब इन मैडम को सुलाने के बाद मैं लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि गिया के लिए टिफ़िन भी रेडी करना होता है और मैंने बनाई है मिक्स वेज। अब इस बीच मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है। पहले मैं घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद ही ब्रेकफास्ट रेडी करती थी, बट इससे होता क्या था कि बहुत भागा दौड़ी हो जा रही थी और बच्चों को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही थी मैं। क्योंकि बचपन से मम्मी को यही देखा है कि मम्मी नहाने के बाद ही किचन में कुछ भी बनाती है। मम्मी ने मतलब हम लोग को भी स्कूल भेजा है, तो मम्मी घर के सारे काम करने के बाद नहा धो के पूजा करके ही किचन में काम करती थी। मैं भी ऐसे ही अब तक करती थी, बट अब मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटी वाली बच्ची भी अक्सर उठ जाती है, तो दोनों को साथ में देखना पड़ता है। तो इस वजह से अब मैं गिया को स्कूल भेजने के बाद और फिर घर के कामों पे लगती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए आज सिर्फ अपना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्द आपके साथ अपने स्टडी का रूटीन भी शेयर करूँगी। बच्ची के स्कूल जाने के बाद मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ और अब अपने ईश्वर को धन्यवाद। अब तक जो भी दिया है उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद। बस अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे। ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। हस्बैंड घर से ही काम कर रहे हैं,
छोटी वाली बच्ची भी उनके साथ ही है। और बहुत जल्द मैं अपना स्टडी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब धीरे धीरे इनकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो रही है। थोड़े ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको भी अब स्टार्ट कराऊँ, क्योंकि अब ये भी 3 साल की होने वाली है। तो बस ऐसा ही रहता है मेरा कुछ मॉर्निंग का रूटीन। बहुत जल्द आपके साथ अपना पूरा वीडियो शेयर करूँगी कि मैं इतने दिन तक कहाँ थी और कैसी थी। और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उसके लिए अगेन थैंक यू।